दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम आईपीएल की बात करते हैं तो कंट्रोवर्सी को हमें एक चाय में शक्कर की तरह मैंडेटरी तौर पर डाल ही देना चाहिए। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी दरअसल क्रिकेट जगत में इस समय धूम मचा रही है और फॉर्मर इंडियन पेसर और 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले स्टार श्री संत केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने इनके ऊपर 3 साल के लिए सस्पेंशन लगा दिया है। ऑब्वियसली बात है, श्री संत का नाम आता है तो लोगों के कान खड़े ही हो जाते हैं इतिहास को जानते हुए। तो ऐसे में हम अब कारण जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल उनके एलिज्ड फॉल्स और डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट केसीए, जो कि संजू सैमसन के चैंपियंस ट्रॉफी टीम से बाहर होने के बाद आए हैं, उन कमेंट्स के चक्कर में ये पूरा एक्शन लिया गया है। देखिए, इस बात का मैग्नीट्यूड आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये बात कितनी बड़ी है या नहीं। केसीए ने यहाँ पर ना सिर्फ श्रीसंत को सस्पेंड किया है बल्कि संजू सैमसन के फादर और 2 और लोगों के खिलाफ भी कंपनसेशन क्लेम भी फाइल किया है, इसका फैसला लिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे मामले का ए टू जेड ब्रेकडाउन बताने वाला हूं कि इसमें क्या हुआ है, क्यों हुआ है और श्रीसंत का आखिर इसके ऊपर रिएक्शन क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो। सवाल यही उठता है कि भैया क्या ये सस्पेंशन फेयर है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कुछ ये है कि तारीख थी 30 अप्रैल को कोच्चि में केसीए की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हुई, जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया कि एस श्रीसंत को 3 साल के लिए सस्पेंड किया जाए। क्यों? दरअसल केसीए का कहना है कि एस श्रीसंत ने एक मलयालम टीवी चैनल पर पैनल डिस्कशन के दौरान केसीए के खिलाफ गलत और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स दिए थे। ये स्टेटमेंट संजू सैमसन के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंडियन टीम में सिलेक्शन ना होने की कंट्रोवर्सी से कनेक्टेड थे। श्रीसंत, जो अब केरला क्रिकेट लीग के फ्रेंचाइजी टीम कोल्लम एरीज के को ओनर हैं, इन्होंने एलिजिडली कहा था कि केसीए ने संजू सैमसन को लास्ट ईयर केरला टीम के लिए खेलने से रोका था, जिसकी वजह से नेशनल टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ये बात केसीए को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने श्रीसंत के खिलाफ ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। लेकिन ये पूरा मामला इतना सिंपल नहीं था, इसमें और भी कई सारी लेयर्स थी। चलिए जरा एक एक करके सबको देखते हैं। अब आप इस बात को देखिए कि श्रीसंत के कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के बाद में केसीए ने न सिर्फ उन्हें बल्कि 3 फ्रेंचाइजी टीम्स कोल्लम एरीज, अल्जुप्पा टीम लीड और अल्जुप्पा रिपल्स को भी शो कॉज नोटिस भेजे थे। क्यों? क्योंकि केसीए को लगा था कि इन टीम्स के मैनेजमेंट में शायद कुछ गड़बड़ है या फिर वो भी इस कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आया। इन 3 टीम्स ने केसीए के नोटिस का सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया और इसीलिए उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। बस केसीए ने उनको एडवाइस दी है कि आगे से टीम मैनेजमेंट के मेंबर्स को अपॉइंट करते वक्त थोड़ी ज्यादा कॉशन को बरता जाए। मतलब टीम्स तो बच गई, लेकिन श्रीसंत के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी। अब एक चीज और सुनिए, केसीए ने इस पूरे मामले में एक और बड़ा स्टेप उठाया है। उन्होंने संजू सैमसन के फादर सैमसन विश्वनाथ और 2 और लोगों के खिलाफ कंपनसेशन को क्लेम फाइल किया है और इसका फैसला लिया है। कारण दरअसल केसीए का कहना है कि इन लोगों ने संजू सैमसन का नाम यूज करके केसीए के खिलाफ बेसलेस और गलत एलिगेशंस लगाए हैं। यह बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जरूर है क्योंकि संजू सैमसन खुद इस कंट्रोवर्सी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनका नाम बार बार यहां पर लिया जा रहा है। एक्चुअली ये सब कुछ शुरू हुआ था जब संजू को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए केरला टीम से ड्रॉप किया गया था, जिससे लोगों को यह लगा था कि इस वजह से उनका चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इस बात को लेकर श्रीसंत ने टीवी पे केसीए के खिलाफ ओपनली बात करी, जो कि केसीए को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लगी। ऐसे में सवाल यह है कि श्रीसंत का इस सस्पेंशन पे आखिर क्या रिएक्शन है। जब आईएएनएस ने उन्हें कांटेक्ट किया तो श्रीसंत ने बिल्कुल सिंपल सा जवाब दिया, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट येट। मतलब उन्होंने कहा कि भैया उन्हें सस्पेंशन के बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक श्रीसंत अब केसीए से ऑफिशियल कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं और वो इस 3 साल के सस्पेंशन के खिलाफ ऑब्वियस सी बात है लीगल एक्शन की भी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब श्रीसंत किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हों। याद है 2013 का वो आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग वाला पूरा स्कैंडल। श्रीसंत, जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए तब खेल रहे थे, उन्हें स्पॉट फिक्सिंग के एलिगेशन में अरेस्ट किया गया था। उनके साथ में अंकित चौहान और अजीत चंडीला को भी लाइफ के लिए बैन किया गया था। श्रीसंत ने हमेशा ही अपनी इनोसेंस मेंटेन करके रखी है और इसी बारे में बात भी करी है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके लाइफ बैन को हटा भी दिया और बीसीसीआई को फ्रेश पनिशमेंट देने के लिए कहा था। फाइनली उनका जो बैन था वो 7 साल का किया गया, जो कि सितंबर 2020 में खत्म हुआ था। उसके बाद श्रीसंत ने 2021 में केरला के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी खेली भी,
और अपना लास्ट फर्स्ट क्लास मैच रणजी ट्रॉफी के 2021-22 में मेघालय के खिलाफ खेला। मार्च 2023 में उन्होंने क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट ले लिया। और अब ये नया सीन जो है, नई कंट्रोवर्सी जो है, लगता है श्रीसंत के लिए एक्चुअली में कंट्रोवर्सी का सिलसिला है वो खत्म नहीं होने वाला है। दोस्तों, ये पूरा मामला काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ श्रीसंत हैं जो संजू सैमसन और केरला के प्लेयर्स के लिए सपोर्ट में बोल रहे हैं, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स ने कहीं ना कहीं केसीए को ऑफेंड कर दिया है। दूसरी तरफ केसीए है जो अपनी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है। श्रीसंत का सस्पेंशन हो या संजू के फादर के खिलाफ कंपनसेशन क्लेम, और बीच में संजू सैमसन जिनका कि नाम इन सब में लगातार घूम रहा है, लेकिन वो खुद इसमें कहीं से कहीं तक भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या श्रीसंत का सस्पेंशन फेयर है या केसीए ने थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट रिएक्शन दिया है। और अगर श्रीसंत लीगल रूट लेते हैं तो क्या ये केस कोर्ट में लंबा चलेगा। एक बात इंटरेस्टिंग और ये है कि श्रीसंत ने टीवी पे कहा था कि वो संजू और केरला के प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या ये उनका प्लेयर्स के लिए कोई स्टैंड लेने का तरीका था या फिर केसीए के खिलाफ किसी तरह का पर्सनल अटैक। ये भी सोचने वाली बात है कि संजू सैमसन के चैंपियंस ट्रॉफी सिलेक्शन पे ये कंट्रोवर्सी का क्या असर होगा। क्या केसीए और प्लेयर्स के बीच ये टेंशन फ्यूचर में केरला क्रिकेट को अफेक्ट करेगी। बहुत सारे सवाल हैं और जवाब शायद वक्त ही देगा। तो दोस्तों, एस श्रीसंत और केसीए के इस बड़े कंट्रोवर्सी का पूरा ब्रेकडाउन ये मैंने आपके सामने रखा। श्रीसंत का सस्पेंशन कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है या नहीं। क्या संजू सैमसन के फादर के खिलाफ कंपनसेशन क्लेम करना सही है, और क्या ये सब कुछ केरला क्रिकेट के फ्यूचर पे असर डालेगा। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और हाँ, ऐसे ही जूसी क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।